गाइज आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जॉन्डिस। जो जॉन्डिस कैसे होता है, कैसे इसका प्रक्रिया, कैसे बॉडी में फैलता है और कैसे ठीक होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है और कौन सा टाइप का होता है मैं बता रहा हूँ। ये जो जॉन्डिस में लेकर आया हूँ एडल्ट में नहीं लेकर आया हूँ मैं, ये जॉन्डिस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर है उसमें लेकर आया हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। नॉर्मल लाइफ ऑफ आरबीसी, नॉर्मल लाइफ ऑफ आरबीसी 120 डेज एडल्ट में होता है। कितना होता है? नॉर्मल लाइफ ऑफ आरबीसी एडल्ट में 120 डेज होता है। यही न्यूनेट की मतलब यानी नवजात शिशु में जो जन्म लिया अभी वो बच्चों में क्या होता है, न्यूनेट में आरबीसी का लाइफ 60 to 80 डेज होता है। न्यूनेट में कितना होता है? 60 to 80 डेज आरबीसी का लाइफ होता है। ठीक। आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी जब टूटता है आफ्टर 20 डेज एडल्ट, अगर एडल्ट में 120 दिन बाद टूटता है एडल्ट में, और वही बच्चों में नॉनेट में 80 डेज बाद जब टूटता है आरबीसी, जब आरबीसी टूटता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस प्रोसेस का नाम है। और जब आरबीसी टूटा तो निकला हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। फिर उसके बाद ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, पता है आपको। फिर हीमोग्लोबिन दो भाग में टूटता है, हीम पहला पार्ट, दूसरा ग्लोबलिन। डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, हीम फर्स्ट पार्ट, सेकंड ग्लोबलिन। ग्लोबलिन एक प्रोटीन है जो हमारा बॉडी यूज कर लेता है। ग्लोबलिन क्या है? ग्लोबलिन एक प्रोटीन। रेडी? हीम टूटता है 2 भाग में, हीम डिवाइडेड बाई 2 पार्ट्स। पहला आयरन को बॉडी यूज कर लेता है। दूसरा बिलीबडिन चेंज होता है बिलीरुबिन में। बिलीबडिन क्या होता है? चेंज होता है बिलीरुबिन में। जो बिलीबडिन को बिलीरुबिन में चेंज करता है उस एंजाइम का नाम है बिलीबडिन रिडक्टेज एंजाइम। उस एंजाइम का क्या नाम है? बिलीबडिन रिडक्टेज एंजाइम। ठीक। फिर बिलीरुबिन का 2 पार्ट होता है। बिलीरुबिन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में, अनकॉन्जुगेटेड कंजुगेटेड। फिर आइए यहाँ पे देखते हैं। अब ये सब प्रक्रिया हुआ स्प्लीन में, और स्प्लीन से जो बिलीरुबिन है उसको भेजेगा लीवर तक। स्प्लीन से क्या करेगा? भेजेगा लीवर तक। जो यहाँ से ले जाएगा, स्प्लीन से और लीवर तक ले जाएगा जिस प्रोटीन को, जो स्प्लीन से लीवर तक ले जाने वाले प्रोटीन को एल्ब्यूमिन बोलते हैं। इस प्रोटीन को एल्ब्यूमिन बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? टेक एंड फेक, यहाँ से उठाया और यहाँ तक छोड़ा, यही काम होता है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन स्प्लीन से चला था यहाँ तक, लीवर में आके ये कंजुगेटेड फॉर्म में हो गया। यहाँ से यहाँ तक अनकंजुगेटेड फॉर्म में आया था और लीवर चेंज कर दिया कंजुगेटेड फॉर्म में। और यहाँ से अब रिमूव फ्रॉम द बॉडी, अब ये बॉडी से बाहर निकलेगा। कैसे? यूरिन से और स्टूल से। आपको पता है कि मोस्टली बॉडी का वेस्टेज कैसे निकलता है? या तो यूरिन से निकलेगा या तो स्टूल से निकलेगा, ये बॉडी से निकल जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस है। अब नॉर्मल रेंज ऑफ बिलीरुबिन इन न्यूनेट में कितना होता है? 1 to 3 mg पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल रेंज हो जाता है। इतना है तो सही है। अगर इससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा हुआ, 5 mg डेसीलीटर से ज़्यादा हुआ तो इसमें जॉन्डिस का डायग्नोस होगा। इसमें क्या होगा? 5 mg से एबव होगा तो इसमें जॉन्डिस का डायग्नोस होगा। ये हुआ चाइल्ड में। अब आइए एडल्ट में बताते हैं। एडल्ट में 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल रेंज। उसके ऊपर यदि 2 mg डेसीलीटर हो गया तो इसमें डायग्नोस होगा जॉन्डिस का। ये तो ओवरऑल व्यू रहा, कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक। अब पूछिएगा कि कैसे जॉन्डिस होता है। ये तो मैं ओवरऑल व्यू दे दिया। अब पूछिएगा कैसे जॉन्डिस होता है। अब मैं बता रहा हूँ। एक नाली है, उससे रेगुलर बेसिस में पानी निकल रहा है। उसमें कचरा फंस जाए तो उसमें स्मेल आने लगता है, बैक्टीरिया लग जाता है। उसी तरह अगर बिलीरुबिन रोज़ हमारे बॉडी के वेस्टेज से निकल रहा है, अगर रास्ता जाम हो जाए या जब बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होने लगता है हमारे बॉडी में, तो ये सबसे बड़ा कारण है जॉन्डिस होने का। अब देख सकते हैं कि ये 5 mg डेसीलीटर चाइल्ड में हो जाए तो ये चाइल्ड में डायग्नोस होने लगता है, और एडल्ट में
0.3 टू 1.2 mg डेसीलीटर से ऊपर ये नॉर्मल है। अगर 2 mg डेसीलीटर से ऊपर हो जाए तो डायग्नोस होने लगता है। आप समझ गए मेन कारण क्या है, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होना हमारे बॉडी में, इसको जॉइंटिस के कारण हो जाता है। उसके कारण येलोइश स्किन होने लगता है, आयरिस येलो होने लगता है, बहुत सारा सिम्टम आने लगता है। अब चलिए बताते हैं टाइप, कितना टाइप का होता है जॉइंटिस इन यूनिट काटो। आइए देखते हैं हम जॉइंटिस के टाइप्स। जॉइंटिस के टाइप्स न्यूबॉर्न बेबी में, जॉइंटिस के टाइप हम देख रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी में। पहला पैथोलॉजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल, पैथो से तब समझ रहे हैं कोई बीमारी, पैथो का मीनिंग होता है बीमारी। इसमें कोई बीमारी से होने वाला जॉइंटिस विथिन 24 आवर्स, अगर विथिन 24 आवर्स बच्चे के जन्म लेने के कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे में ही उसका सिम्टम दिख जाए तो उसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कहते हैं। जो ये फैक्टर RH फैक्टर की वजह से होता है, जिसमें मदर निगेटिव और बेबी पॉजिटिव होने के कारण ये जॉइंटिस अक्सर दिखता है और ये सीवियर कंडीशन में होता है। इसको तुरंत ट्रीटमेंट का नीड होता है, जैसे फोटोथेरेपी। अब दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, जो ये नॉर्मल है और ये आफ्टर 24 आवर बाद सिम्टम दिखता है और आफ्टर 24 आवर्स बाद होता है। जो नॉर्मल होता है इजीली कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन पैथोलॉजिकल तुरंत इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है, फोटोथेरेपी की ज़रूरत होता है, बहुत सीवियर। मेन 2 कारण होते हैं बच्चों में जॉइंटिस। पहला कारण बिलीरुबिन के लेवल इंक्रीज होना, दूसरा कारण सिंपल वर्ड में आपको दिख रहा है RH फैक्टर के कारण। RH फैक्टर के कारण जिसमें बच्चा और माँ का डिफरेंट होता है। फिजियोलॉजिकल आपको बता दिया, ये नॉर्मल है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक के साथ। बाय बाय।